जीसस के पीछे चले तो आत्मा और सच्चाई के साथ। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वो सच में दयालु परमेश्वर है, वो सच में प्रेमी परमेश्वर है, वो सच में आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका वचन कहता है तो उस चोर को तो आपने क्रूस पर ऐसे ही माफ कर दिया था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था। अगर योना कहने लगे, हालांकि वो आगे के पीछे का आगे बोलो, योना कहने लगे प्रभु यीशु मसीह ये तो बड़ी गलत बात है, आपने उसको 2 सेकंड में माफ कर दिया, हम 3 दिन हो गए यहाँ पे, बताइए ना खाना ना पानी ना लोग, कोई भी नहीं है, अब तो माफ कर दीजिए। नहीं, जब तक तू आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं करेगा। आत्मा और सच्चाई की जरूरत है उसे। वो 1 सेकंड भी लगा सकता है, वो 3 दिन भी लगा सकता है, वो 3 साल भी लगा सकता है, वो 30 साल भी लगा सकता है, वो 430 साल भी लगा सकता है। इज़राइल, बाइबल में लिखा है इज़राइल गुलामी में चला गया, जनरेशंस खत्म हो गई, छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब आप क्या सोचते हैं 430 साल तक इज़राइली चिल्लाए नहीं होंगे? वो हर दिन चिल्ला रहे थे, वो हर दिन चिल्ला रहे थे, वो हर रात चिल्ला रहे थे, हर दिन उनको कोड़े पड़ते थे, हर दिन उनके पीठ पर घाव होते थे, हर दिन उनके पीठ में से खून बहता था। क्या परमेश्वर को नहीं दिखाई दे रहा था? क्या परमेश्वर इतने निर्दयी हो गए थे? परमेश्वर ने कहा नहीं। 430 साल बाद परमेश्वर कहते हैं मूसा, इजराइलियों की चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंच गई। अब पहुंची है, अब पहुंची है 430 साल बाद, जब पीढ़ियां खत्म हो गई, अब पहुंची है। आपको मालूम है 430 साल बाइबल में लिखा उसके कान ऊंचे नहीं कि सुन ना सके। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। गॉड इज अ गुड गॉड, ही इज अ लविंग गॉड। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं वो आपसे प्यार करता है। क्रूस पर जो लटका हुआ था, कुछ ही सेकंड जीसस ने कहा जी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। योना 3 दिन तक चिल्ला रहा है, 3 दिन तक चिल्ला रहा है, 3 दिन 3 रात पश्चाताप और माफी मांगने के बाद परमेश्वर ने कहा इस बड़ी मस्ती से अब जा जाके इसको उगल दे, क्योंकि अब इसने आत्मा और सच्चाई के साथ मुझसे क्षमा मांगी है। इजरायली रोज चिल्ला रहे थे, रोज पुकार रहे थे, रोज चीख रहे थे। पीढ़ी खत्म हो गई, लोग मर गए, दूसरे लोग आ गए, राजा मर गया, राजा बदल गया। इजरायली अभी भी गुलाम है, क्योंकि उनकी आत्मा और सच्चाई से पुकार या आवाज अभी खुदा के कानों तक नहीं पहुंची। जिस दिन पहुंच गई, परमेश्वर ने कहा मूसा इधर आ, मैं इस झाड़ी में आज इसलिए आया हूं ताकि तुझसे कहूं कि जाओ और जाकर मेरी प्रजा के लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, उसके कान ऊंचे नहीं कि सुन ना सके, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आज 430 साल बाद क्यों सुन रहे हैं परमेश्वर आप? फिर क्यों टाइम लगाया इतना? इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझसे आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारा ही नहीं। बाइबल में लिखा है, जीसस कहते हैं कि तुम्हें अभी इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने मुझसे मांगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, हम तो रोज मांगते हैं, हम तो रोज मांगते हैं, हम तो रोज मांगते हैं। भैया कितनी बार मांगे, कैसे मांगे परमेश्वर, कैसे मांगे? अरे गला चीख चीख कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर मांग रहे हैं, घुटने टेक टेक के मांग रहे हैं। प्रभु कह रहे तुमने मांगा ही नहीं अभी तक मुझसे। तुम मुझसे मांगते तो तुम्हें मिल जाता, क्योंकि प्रभु जब बात करते कहते आत्मा और सच्चाई के साथ मांगो। बाइबल में लिखा हुआ है तुम मुंह पसारोगे मैं भर दूंगा, तुम मांग भी नहीं पाओगे और मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। ही इज गुड गॉड, ही इज मर्सीफुल गॉड, ही इज वेरी क्विक इन हिज वर्क। वो अपने काम में बहुत तेज है। कुछ तो कारण है मेरे प्रिय भाई और बहनों, योना ने आत्मा और सच्चाई के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने आसमान से देखा कि मेरा दास आत्मा और सच्चाई के साथ प्रचार कर रहा है। आत्मा और सच्चाई के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। प्रभु की सेवा करना आत्मा और सच्चाई के साथ शुरू कर दीजिए। प्रार्थना करने बैठे तो आत्मा और सच्चाई के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। जूम मीटिंग में बैठे तो आत्मा और सच्चाई के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर बिजी हो रहे हैं, प्लीज मीटिंग को लीव कर दीजिए, चले जाइए, अपना वो काम ध्यान से करिए। क्यों फिर आप अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा 10 मिनट पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो? हमें सीखना है। हालेलुया। प्रभु से क्षमा मांगे तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। उसको फौरन पता चल गया, उसने कहा हाँ ये इस समय मांग रहा है, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
नहीं नहीं नहीं, योना असल में पानी में था ना, नीचे था, आवाज आने में टाइम लगती है ना ऊपर तक। पहले पानी से ऊपर आएगी आवाज, फिर उसके बाद वहां से आसमान पे जाएगी, इसीलिए 3 दिन लग गए। नहीं, योना चीख रहा होगा, गला सूख गया होगा, पानी नहीं था, खाना नहीं था, नींद नहीं आ रही थी, सो भी नहीं पा रहा था, थक गया हूं माफी मांगते मांगते, नींद भी नहीं आ रही। परमेश्वर ने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं, 3 दिन और 3 रात तक। आप कह सकते हैं परमेश्वर तड़पाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी इच्छा, आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं परमेश्वर बेरहम है, निर्दयी है, आप कह सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वालों को ढूंढ रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। योना ने आत्मा और सच्चाई के साथ निनवे में प्रचार करा। हालेलुया। योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी करी और यह प्रचार करता गया। एंड होल हार्टेडली, पूरे हृदय के साथ, संपूर्ण मन से यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। जो काम करे दिल से करे, आत्मा और सच्चाई के साथ करे, परमेश्वर बरकत देगा। उसके हाथ छोटे नहीं कि वो बचा ना सके, उसके कान ऊंचे नहीं कि सुन ना सके। उसके हाथ भी बड़े हैं, उसके कान भी ठीक है। हालेलुया। ये तो मूर्ख और नासमझ लोग होते हैं जो कहते हैं बताइए 430 साल हो गए अभी तक सुनाई नहीं दिया परमेश्वर को। आपके आशीषों में जो देरी हो रही है वो आपके स्वयं की वजह से हो रही है। और हम लोग ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से नहीं आ रही, उसकी वजह से नहीं आ रही, उसकी वजह से नहीं आ रही, उसकी वजह से नहीं आ रही। हम चर्च में आ रहे हैं, हमें पास्टर साहब की वजह से आशीष नहीं मिल रही। अच्छा भैया, हम चर्च में आ रहे हैं लेकिन संदेश भैया की वजह से आशीष नहीं मिल रही। इनका चेहरा देख लेते हैं, सब हमारा तो दिमाग ही घूम जाता है। हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। आपकी आशीष इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप चर्च में आते हो और आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं बैठते हो। प्रभु सबको छूने के लिए ही आते हैं, वो सबको आशीष देने के लिए आते हैं, वो सबका जीवन बदलने के लिए ही आते हैं। हालेलुया। आपका समय आ चुका है, आत्मा में स्ट्रांग होने का समय आ गया है। आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु के वचनों को रिसीव करिए, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आमीन।